उसे लगा था कि मम्मी जी प्यार दे रही हैं, लेकिन असल में वो गोलू की सेहत बर्बाद कर रही थी। और जब सच सामने आया, राखी का दिल सच में हिल गया। शाम के करीब 6 बज रहे थे। दरवाजे की कुंडी घुमाकर जैसे ही राखी अंदर आई, उसके कदम खुद बता रहे थे कि दिन कितना थकाऊ था। कंधे से बैग उतारते हुए उसके मन में बस एक ही ख्याल था, 5 मिनट सांस ले लूं, फिर देखती हूँ सब कुछ। लेकिन 5 मिनट उसे मिलने वाले नहीं थे। जैसे ही उसकी नज़र हॉल में गई, उसकी थकान वहीं जम गई। सोफे के कोने में गोलू बैठा था, कार्टून चल रहा था, लेकिन राखी की निगाहें टीवी पर नहीं अटकी। उसकी नज़र अटक गई गोलू के हाथ में पकड़ी हुई नूडल्स की भरी हुई प्लेट पर। दिल में एक तेज चुभन हुई। कल पेट पकड़कर रो रहा था, आज फिर वही। उसका गुस्सा नहीं, उसका डर बाहर निकला था। उसका मन किया प्लेट छीनकर फेंक दे, पर उसने खुद को रोका, क्योंकि इस बार लड़ाई गोलू से नहीं थी। लड़ाई सीधी किचन में खड़ी उस वजह से थी। मम्मी जी पीतल का लोटा चमका रही थी, ऐसे जैसे उन्हें जल्दी हो। राखी अंदर गई, आवाज़ कंट्रोल में, लेकिन फैसला मजबूत लेते हुए कहा, मम्मी जी, गोलू फिर नूडल्स खा रहा है। मम्मी जी ने बिना देखे हाथ हिला दिया। तो कुछ तो पेट में जाएगा, दाल रोटी खाता ही कहाँ है। बस यही लाइन राखी के अंदर धंसी, लेकिन वो फटी नहीं, वो टूटी नहीं, वो सीधी खड़ी रही। मम्मी जी, कुछ भी पेट में डाल देने से पेट नहीं भरता, नुकसान होता है। 4 दिन से बाहर का खाना चल रहा है, कल तो दर्द से रो रहा था। इस बार मम्मी जी ने मुड़कर देखा, आंखों में अहंकार, सवाल और थोड़ा सा ताना। तो मतलब हम बच्चों को बिगाड़ रहे हैं? हमें नहीं पता बच्चों को कैसे रखते हैं? राखी पीछे नहीं हटी। नहीं, मैं बस कह रही हूँ, हफ्ते में एक बार ठीक है, लेकिन रोज रोज बाहर का खाना ये प्यार नहीं है, ये उसकी आदतें खराब करेगा। बच्चा छोटा है, नहीं समझता, पर हम तो समझते हैं ना। किचन में एक पल को सन्नाटा छा गया। लोटे से गिरते पानी की आवाज़ भी मानो सभी को सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे मम्मी जी का चेहरा ढीला पड़ा, जैसे उन्हें अपनी ही गलती याद आने लगी हो। तेरे देवर को बोलकर मंगवा देती थी, सोचा था थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं सोचा कि उसे आदत पड़ रही है। उनकी आवाज़ में पछतावा साफ था। राखी का चेहरा भी थोड़ा नर्म हुआ। मम्मी जी, मुझे पता है आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन गोलू छोटा है और अभी से बाहर का खाना खाने लगेगा तो आगे उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। राखी ने मुस्कुराकर कहा, आप रौनक को कैसे खिलाती थी? घी शक्कर की रोल रोटी, कुरकुरे पराठे, पॉकेट वाला पराठा बनाकर उसके अंदर सब्जियां छुपाकर भर देती थी, वैसे ही कीजिए ना। यादों की चमक मम्मी जी की आंखों में लौटी। हाँ, बहाने तो वो भी करता था, लेकिन फिर इस तरीके से खा लेता था। बस वही एक बार गोलू पर भी आजमा कर देखिए ना मम्मी जी, राखी ने कहा। मम्मी जी ने लोटा रख दिया और अब उनकी आवाज़ में एक अलग ही अपनापन और दृढ़ निश्चय था। ठीक है बेटा, आज से बाहर का खाना धीरे धीरे बंद। लेकिन एक और बात, राखी अब पूरे तरीके से नर्म हो चुकी थी। क्या मम्मी जी? तू साथ देगी ना मेरा? नमकीन, गुजिया, नमक पारे सब घर पर बनाएंगे और मिलकर खाएंगे, ताकि हमें देखकर गोलू को भी इच्छा हो और वो भी ये सब कुछ खाना शुरू कर दे। शुरुआत में स्नैक्स ही बनाएंगे और फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, पर ये सब कुछ मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी बेटा। राखी ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना मम्मी जी, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। गोलू के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। मम्मी जी ने उसे सीने से लगा लिया। ये गले लगाना सिर्फ प्यार नहीं था, ये गलत फहमियों का अंत था और गोलू की सही परवरिश की सही शुरुआत थी। दोस्तों, क्या आपने भी कभी इसी तरीके के पॉकेट वाले पराठे, कुरकुरे पराठे और वो मीठे मीठे शक्कर के पराठे खाए हैं? अगर हाँ, तो अपनी मम्मी के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। उन्हें भी आपका बचपन एक बार फिर से याद आ जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। रुचिका खत्री।